स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। देखिए, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पढ़ा है पहली क्लासेस के अंदर, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। अगर आपका बेस और अगर आपका आल्टीट्यूड दिया है, सपोज ये आपकी एक ट्रायंगल है, इसमें आपका बेस दिया हुआ है b और ये फ़र्ज़ करो आपका आल्टीट्यूड h दिया हुआ है। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम रखूँगा a, b और c, ये बी सी बेस है, इसकी b से उसको मैं डिनोट करता हूँ, और ये हाइट है यानी आल्टीट्यूड इसको बोलते हैं h। तो ये आपने पढ़ा है पहली क्लास के अंदर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ऑफ बेस ज़रबे आल्टीट्यूड। स्क्वायर मीटर होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट के अंदर होता है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर फिर आपकी एक ट्रायंगल है जिसका आल्टीट्यूड नहीं दिया है, अगर आल्टीट्यूड नहीं दिया है तो फिर उसकी तीनों साइड, सपोज़ ये दूसरी ए बी सी ट्रायंगल लूँगा मैं, फिर इसकी सपोज़ ये ए बी सी जो है, ये सपोज़ ए सेंटीमीटर है, ये ए सी बी सेंटीमीटर है, और ए बी जो लेंथ है वो सी सेंटीमीटर है। तो फिर अगर आपका आल्टीट्यूड नहीं दिया है लेकिन तीनों साइड्स दिए हैं, तो उसको कैसे आप निकालेंगे फिर बगैर आल्टीट्यूड के? उसके लिए एक दूसरा फार्मूला है जो आपने अर्लियर क्लास के अंदर पढ़ा है, उसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला। वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये ऐसे पढ़ा आपने, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये एस क्या है? एस माने सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है तीनों साइड स्क्वायर की लेंथ को ऐड करना है, यानी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, इनकी जो लेंथ है उनको ऐड करो तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकलता है। चूँकि बी सी मैंने ए लिया है तो ए सी मैंने बी लिया है तो प्लस बी, ए बी मैंने सी सेंटीमीटर लिया है तो प्लस सी। ये हो गया ना आपका पेरीमीटर। तो सेमी का मतलब है आधा, सेमी मैंने आधा, तो इसको डिवाइड बाई 2 करो। इस तरीके से आपकी यहाँ एस की वैल्यू निकलती है। तो अगर आपका बेस और आल्टीट्यूड दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है। अगर आपका तीनों साइड्स दी हुई हैं और आल्टीट्यूड नहीं है तो फिर हेरोन्स फार्मा इसको बोलते हैं। इस तरीके से आपने ये पहली क्लास के अंदर पढ़ा है। और आपने 11th के अंदर, चूँकि हम 12th को डील कर रहे हैं, आज 12th हम पढ़ रहे हैं, 11th के अंदर आपने एक और फार्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन अगर सिर्फ वर्टिसेस दिए हुए हो, सपोज ये ए बी सी आपकी ट्रायंगल है, ए बी सी, मान के चलते हैं ये आपका x1 और y1 है। आप जब भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे जब भी आप कोई पॉइंट ड्रा करते हो तो उसमें x भी होता है और y भी होता है, यानी ये x और y, ये आप कोऑर्डिनेट प्लेन में यहाँ पे आप ड्रा करते हो, इधर 1 2 3 -1 2 3 +1 2 3 -1 2 3। तो यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट x, अगर आपने ये पॉइंट देखना है तो पहले x की तरफ जाना है फिर y की तरफ जाना है, तो यहाँ हमेशा x और y का एक पॉइंट होता है। तो अगर अब आपका वर्टिस एक a इधर है, एक b है, एक इधर c है, सपोज ए के वर्टिसेस जो हैं वो x1 y1 हैं, बी के हैं x2 और y2, और सी के हैं x3 और y3। चूँकि आप का फर्ज करो एक पॉइंट इधर है कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक इधर है, एक इधर है, जब आप इनको ज्वाइन करोगे ऐसे और ऐसे ज्वाइन करोगे तो बनेगी ना ट्रायंगल। तो सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ एक्स है और वाई है, यहाँ पर भी एक्स और वाई है, यहाँ पर भी एक्स और वाई है। तो इस तरीके से जब हम इसका x1 y1, इसका x2 y2 और इसका वर्टिस लेंगे x3 और y3, वही मैंने यहाँ भी बनाई है, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्चुअली ये बनती है। तो अब आपका क्या है, अगर आपका ना तो लेंथ ऑफ साइड दी हुई है ना बेस और आल्टीट्यूड दिया है, तो फिर एक तीसरा फार्मूला है, वो है वर्टिसेस फार्मूला इसमें। तो ये क्या है, ये भी आपने 11th के अंदर पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये है 1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, ऐसे पहले x1 लेंगे आप, ये आपने प्रूव किया है 11th के अंदर, x1 इंटू, अब यहाँ छोड़ दीजिए y2 माइनस y3, अंदर लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस, फिर x2 की बारी आएगी, पहले x2 लिखेंगे बाहर, फिर आएगा अंदर x2 लिखा ना, y3 और माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 आप लिखेंगे, और अंदर क्या आएगा आपका, अंदर आएगा आप y1 माइनस y2, यानी ये x1 ले लोगे, इसको अब छोड़ दो, अब y2 माइनस y3, प्लस जब आप x2 ले लोगे इसको छोड़ दो, y3 माइनस y1, जब प्लस x3 आप लेंगे इसको छोड़ दो, फिर y1 माइनस y2,
ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है जो आपने 11th के अंदर पढ़ा है। अब इसी फार्मूले को हम डिटरमिनेंट के अंदर कैसे लिखेंगे? इसको हम डिटरमिनेंट के अंदर ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट फार्म में 1/2 ऑफ, ऐसी डिटरमिनेंट की शक्ल बनाइए आप। पहले लिखिए x1 y1 जो भी आपका ट्रायंगल का पहला वर्टिसेस होगा, फिर x2 y2, फिर x3 और y3, और साथ में आप लिखेंगे 1 1 और 1। ये आपका, इसको आप इस तरीके से लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो इसका अगर आप अब बोलोगे ये कैसे, देखिए आप सपोज आप C1 के थ्रू एक्सपेंड कीजिए, जो डिटरमिनेंट आपने एक्सपेंड किए हैं। x1 पहले आएगा, ये भी काट ये भी काट, y2 1 जार y2 माइनस y3 1 जार y3, बिल्कुल हो गया ना। फिर x2 को लीजिए, चूँकि अब प्लस है, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, ठीक है। तो फिर आपका क्या आएगा, ये और कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा y, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपका बचेगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। लेकिन चूंकि यहाँ माइनस होता है, फिर इसको आप फिर आप इसको लिखेंगे y3, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ असल में क्या लिखना है, x1 इंटू y2 माइनस y3 लिखना है ना, और फिर माइनस की निशानी है। जब आप इसको माइनस लिखोगे, x2 लिखोगे और अंदर क्या लिखोगे, ये कैंसिल है, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। इसको इस शक्ल में लाने के लिए क्या करेंगे आप माइनस को बाहर निकालेंगे, फिर आप प्लस लिखेंगे, -1 या -1 आप बाहर लिखेंगे, माइनस बाहर x2, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस पहले बाहर निकालो, अंदर क्या आएगा y3 माइनस y1 आएगा ना। देखो ये माइनस x2 ऐसे ही रहा, तो फिर y1 माइनस y3 है, माइनस बाहर निकाला, अब y3 पॉजिटिव हो जाएगा, y1 नेगेटिव हो जाएगा। अब इस माइनस माइनस को प्लस करो, यह आएगा प्लस x2 y3 माइनस y3 माइनस y1, तो ये वाला ठीक ही है, x3 y1 माइनस y2 ठीक है, तो क्योंकि यहाँ भी प्लस आ जाएगा। इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपली आप याद रखेंगे कि ये आपने 11th के अंदर पढ़ा, इसको हमने इस शक्ल में लिखना हो तो ऐसे हम लिखेंगे इसको, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 1/2 ऐसे। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसके वर्टिसेस दिए हुए हों, जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से। चलिए मैं आपका एक्सरसाइज ले लेंगे। अब एक्सरसाइज आपकी 4.3 है और हम क्वेश्चन नंबर 1 का ले लेंगे, सीधा थर्ड पार्ट में लूँगा। थर्ड पार्ट के अंदर वर्टिसेस क्या हैं, -2 और -3 एक वर्टिसेस है, और 3 और 2 दूसरा वर्टिसेस है, और -1 और -8 तीसरा वर्टिस। आप इसको लिखेंगे लेट A -2 -3 B 3 2 and C -1 -8 be the vertices of triangle ABC. Therefore area of triangle ABC 1/2 of, चलिए लगाइए फार्मूला, x1 y1 ये है, -2 -3, x2 y2 ये थे 3 और 2, x3 y3 ये है -1 और -8 और 1 1 1, ये बन गया आपका डिटरमिनेंट। तो आपने वर्टिसेस को ये लिखा, ये पहला वर्टिसेस, दूसरा वर्टिक्स, तीसरा वर्टिक्स, और 1 1 लिखा। करिए इसको एक्सपेंड, आप इसको थ्रो इसके करिए, थ्रो इसके करिए, जैसे मर्जी वैसे करिए। तो आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, पहले आप -2 लिखेंगे और अंदर क्या आएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 1 जार 2 माइनस -8 1 इंटू 1 हो गया +8, ठीक है भाई, -2। अब आप इसको यहाँ से, जब ये प्लस है और ये माइनस है, अब माइनस आ जाएगा। यहाँ क्यों माइनस आया, क्योंकि -2 है इसके साथ पहले ही, तो लिहाजा प्लस से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब -3 है तो लिखिए -3 इंटू, चलिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, -3 और -8 इंटू 1, -8 इंटू 1, माइनस फार्मूले का भी है, +8 हो जाएगा, और फिर प्लस तो इसमें -1 ऑलरेडी है,
ये कैंसिल, -3 1 जार -3 और 2 इंटू -1 हो गया -2 ऐसे। ठीक है भाई, इसको इज इक्वल टू आप लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, चलिए 8 + 2 10, 10 इंटू -2 -20, फिर 8 -3 5, 5 इंटू -3 दैट इज -15, -3 और -2 -5 +5। जब आप इसको करेंगे आएगा 1/2 ऑफ, आ जाएगा -20 -35 +5 हो गया -30। जब आप इसको 2 से करेंगे डिवाइड, 2 15 जार, यह आएगा -15। बल्कि आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो थ्रो डिटर्मिनेंट हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और डिटर्मिनेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी आपका हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। शो दैट पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ इन ए बी और सी आपने कोलिनियर, आपने सीधा लिखना है x1 यहाँ a है और y1 यहाँ b प्लस सी है। यहाँ नीचे आप x2 y2 लिखेंगे, b और c प्लस a। फिर आप नीचे लिखेंगे x3 y3 की जगह c और c प्लस a, b 1 1 भी लिखेंगे। जब आप इसको थ्रो c1 करेंगे या r1 करें, आप इसको जब हल करेंगे, ये इज इक्वल टू आगे 0 आएगा। जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, वर्टिसेस मान के चलेंगे कि वो सारे वर्टिसेस एक ही लाइन पर हैं, तो व्हेन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बिकम्स 0 इट मींस दोज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, मसलन यहाँ हम आपको क्लियर करेंगे इस जगह। ये देखिए, सपोज ये आपका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कब होगा? मसलन जब आपकी ये आपका पॉइंट है, पहले आप मान के चलते हो इस तरीके से ट्रायंगल है, तो इसका एरिया तो अभी है, कम कब होगा? जब आप इसको नीचे लाते चलेंगे, यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, अब और इधर लाएंगे फिर थोड़ा कम हो जाएंगे। जब इस पे लाएंगे आप सीधा, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन जब बनेगी, तो जब तीनों पॉइंट्स ए बी और सी, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो अगर आपके पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, जब उनका एरिया 0 हो जाएगा तो आप बोलेंगे दोज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये आपने याद रखना है। चलिए, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। अब यहाँ पर वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस हैं, आपका फर्स्ट वर्टिसेस है K0, सेकंड है 4 और 0 और थर्ड है 0 और 2। आपने वैल्यू ऑफ के, ये इस के की निकालें क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4 0 0 2, लेकिन के की कुछ वैल्यू होगी तभी आप उसको पॉइंट को ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो दिया हुआ है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखिए, इम्प्लाइज 1/2 ऑफ K0 4 0 और 4 0 और 0 2, ये आपका है 1 और 1 1 लिखे, ये है आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स। इम्प्लाइज 1/2 है, ये पार हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से करिए, ये आ गया K। जब आप इसको करेंगे 1/2 ऑफ 2 जो है पार हो जाएगा, 4 2 जार 8 हो जाएगा। तो आप के थ्रू करेंगे, के ये वाला कैंसिल, 0 1 जार 0 -2 1, और फिर आ जाएगा आपका, फिर आपका आ जाएगा -4 आ जाएगा साथ में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 1 जार 0 और -2, फिर प्लस हो जाएगा 0 के साथ आप क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल, 0 0 0 ही हो जाएगा, 0 -0, और ये आगे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 4 जार 8। इसको आप हल कीजिए। अब यह आ जाएगा -2 के माइनस में +8, ये इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पर -2 के आएगा, 8 -8 0 हो जाएगा, के आएगा 0 -2, दैट इज इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर के जो है दैट इज 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 0 और 0 हो जाएगा दूसरा, ये इस तरह से पॉइंट निकलेगा। आप अगला भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट खुद करेंगे। अब 4 और 5th क्वेश्चन रहेंगे, इनको हम कल की वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।